नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग और अन्य टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस से संबंधित रोग क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया से संबंधित रोग क्या हो सकते हैं, सभी से संबंधित रोग को हम देखेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग क्या हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी रोग को। ठीक है, तो सबको रिवीजन देना है। ठीक है, सबको एक एक बार बोलना है। ठीक है, देखिए वायरस से संबंधित रोग क्या है। चेचक है, चेचक वायरस, रेबीज वायरस, जुखाम वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, खसरा वायरस, टर्पिज वायरस। ठीक है, और क्या है खसरा, टर्पिज, डेंगू ज्वर वायरस, मेनिंजाइटिस जो होता है मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ठीक है, इबोला वायरस, एड्स वायरस, चिकनगुनिया वायरस और कंजक्टिवाइटिस वायरस। ठीक है, तो ये सब वायरस से संबंधित रोग थे। क्या क्या रोग हैं वायरस संबंधित? चेचक, रेबीज, जुखाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, टर्पिज, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस, ये सभी वायरस से संबंधित रोग हैं। वायरस से उत्पन्न होता है रोग। सीधे पूछेगा चेचक निम्नलिखित में से किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, तो आपको आंसर देना है ये वायरस से संबंधित रोग है। रेबीज किससे होता है? तो रेबडो वायरस से होता है, लेकिन हमें वायरस याद रखना है। ठीक है, रेबीज ये कुत्ते काटने से होता है और इस पे क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से व्यक्ति को डर लगता है। ठीक है, और यह ठीक है, अब देखते हैं बैक्टीरिया रोग। ठीक है, बैक्टीरिया रोग में क्या है? टिटनेस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, टपेडिक, डिप्थीरिया और गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग। जो भी रोग बोले हैं ये सभी बैक्टीरिया से संबंधित रोग हैं। तो टिटनेस, ठीक है, टिटनेस अगर कोई व्यक्ति को जंग लगे, काठी जंग लगी, कील ठीक है चुभ जाती है तो उसको टिटनेस हो सकता है। प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस, टपेडिक टीबी बोलते हैं, क्षय रोग उसी को बोलते हैं। डिप्थीरिया है, गोनोरिया है, काली खांसी, निमोनिया। ठीक है, आयरन की कमी से निमोनिया होता है, एनीमिया भी होता है। कुष्ठ रोग है। अब देखो प्रोटोजोआ का क्या है? प्रोटोजोआ मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ से। ये मलेरिया किस इसका वाहक क्या है? तो कौन सा इसका वाहक है? तो इसको बोलना है मच्छर जो है इसका वाहक है। एग्जाम पूछा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मलेरिया किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। ठीक है, मादा इनफ्लूएंजा मच्छर जो है उससे। पायरिया सोने की बीमारी, जो इसको बोलते हैं अनिद्रा रोग। पेचिस, कालाजार, फफूंदी, गंजापन, एथलीट फुट, दमा, खाज, खुजली। तो खाज खुजली सब है ये प्रोटोजोआ से होता है, तो ये याद रखना है। तो हमने देखा विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग के बारे में। अब देखते हैं विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले रोग, विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग है, अंग। तो विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग क्या हो जाएगा? निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुक्कर खांसी, तपेदी। इससे क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। तो निमोनिया के बारे में हमने बताया है, क्षय रोग के बारे में बताया, ब्रोंकाइटिस के बारे में, कुक्कर खांसी, तपेदी। ये जो वायरस से होगा, जो आपको प्रोटोजोआ से होगा या फिर बैक्टीरिया से होगा, ये जो रोग हैं वो फेफड़ा से होता है। तो निमोनिया हमने बताया था कि बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ये जो निमोनिया है फिर टीबी भी बैक्टीरिया से होता है, ब्रोंकाइटिस, कुक्कर खांसी और तपेडिक, ये सब जो है बैक्टीरिया से होता है। जो भी बैक्टीरिया से रोग होगा वो फेफड़ा को प्रभावित करेगा। टीबी फेफड़ा को प्रभावित करता है, निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, ओके, ज़्यादातर हम मारेंगे उसको क्या? फेफड़ा मारेंगे। ठीक है, अब देखो हैजा क्या है, टाइफाइड क्या है, पेचिस क्या है, डायरिया क्या है। तो देखिए यह आंत से संबंधित रोग है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया। तो हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, ये सब जो रोग है वो आंत से संबंधित रोग हैं।
तो यह आंत से संबंधित रोग है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया आंत से। हैजा आंत को प्रभावित करेगा, टाइफाइड आंत को प्रभावित करेगा, पेचिस आंत को प्रभावित करेगा, डायरिया आंत को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब देखते हैं पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस, ये तंत्रिका तंत्र को होगा। पोलियो बीमारी होगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। रेबीज होगा, पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। मिर्गी होगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। टिटनेस होगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब देखो स्कर्वी क्या है, तो स्कर्वी जो है, स्कर्वी रोग क्या है और पायरिया रोग क्या है। तो स्कर्वी मसूरा से होता है। स्कर्वी रोग जो है वो मसूरा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो स्कर्वी और पायरिया, ठीक है, मतलब ये कि स्कर्वी या पायरिया में क्या होता है, मसूरों से खून आने लगता है। तो ये जो मसूरों से खून आता है वो स्कर्वी और पायरिया से होता है, मसूरा प्रभावित होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस देखिए और पीलिया देखिए। पीलिया रोग और हेपेटाइटिस रोग यह लीवर को प्रभावित करता है। तो लीवर जो है प्रोटीन का पाचन, विटामिन का पाचन, विटामिन का पाचन जो होता है, विटामिन का पाचन प्रोटीन में होता है और यकृत में होता है। यकृत से ही पित्त रस निकलता है जो पित्ताशय में स्टोर होता है। तो यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का और यह 1.5 किलो का होता है। ठीक है, यकृत हो गया। यकृत हेपेटाइटिस और पीलिया से प्रभावित हो सकता है। यकृत ऐसा अंग है जो पुनर्विभिन्न होता है, मतलब ये कि यह जनरेट हो सकता है दोबारा। ठीक है, मलेरिया, प्लेग क्या है, तो मलेरिया प्लेग के बारे में बात करें तो मलेरिया और प्लेग होगा वह आरबीसी को प्रभावित करेगा। ये आरबीसी को प्रभावित करता है। किसको? आरबीसी को प्रभावित करता है। तो मलेरिया और प्लेग, किसी को मच्छर काटेगा तो उसको खून चूसेगा। खून चूसेगा मतलब उसका आरबीसी को चूस रहा है, इतना ध्यान रखिएगा, उसका खून चूस रहा है। प्लेग होगा तो प्लेग से क्या होगा, प्लेग ज़्यादातर चूहों से भी फैला है। तो मलेरिया और प्लेग जो है वह आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक है, शरीर से आरबीसी की कमी हो जाती है प्लेग और मलेरिया में, इतना याद रखना है। ठीक है, मधुमेह रोग क्या है, मधुमेह जो है वो अग्न्याशय को प्रभावित करता है। मधुमेह जो है वो अग्न्याशय को प्रभावित करता है, जो अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय है, अग्न्याशय के ही बीटा सेल्स, बीटा जो है उसी से आपको क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, तो मधुमेह होता है। मधुमेह रोग जो होगा अग्न्याशय को प्रभावित करेगा। ठीक है, और मधुमेह रोग तनाव से होता है, ना कि शुगर से होता है। ठीक है, जब मधुमेह हो जाता है तो व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि उसे शुगर नहीं सेवन करना है। ठीक है, कालाजार क्या है, तो कालाजार जो है वो अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो है, रीढ़ की हड्डी में जो बोन मैरो है उसको प्रभावित करता है कालाजार। कालाजार बुखार है। ठीक है, वो बुखार जो होगा वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, वो अस्थि मज्जा को प्रभावित करेगा। तंत्रिका तंत्र में किसको प्रभावित करेगा, अस्थि मज्जा को मेनली प्रभावित करेगा। ठीक है, डिप्थीरिया क्या है, अस्थमा क्या है, तो ये श्वास नली, अस्थमा तो इजी है कि अस्थमा जो है श्वास नली को प्रभावित करेगा। एग्जाम में पूछ देगा डिप्थीरिया किसको प्रभावित करेगा, तो डिप्थीरिया जो है वह सांस को प्रभावित करता है, श्वसन नली को डिप्थीरिया प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, घेंगा किसको प्रभावित करेगा, तो गर्दन को प्रभावित करेगा, गला को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको घेंगा जो है ग्वाटर रोग है, वो थायराइड ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, उसको प्रभावित करता है। इजी क्वेश्चन। ठीक है, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, जितने भी कोमा है, ठीक है, मोतियाबिंद है, ट्रैकोमा, कोमा याद रखो, आँख को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, निमोनिया किसको प्रभावित करता है, निमोनिया आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलोसिस इजी है, सबको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े को, ब्रोंकाइटिस फेफड़े को होता है, कुक्कर खांसी जो भी फेफड़े को, तपेदिक फेफड़े को, इजी है। ठीक है, पूछेगा हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, ये भी इजी है। पोलियो, निम्नलिखित में से पूछेगा टिटनस, इसमें से मेन क्वेश्चन आपका जो बनेगा, हैजा आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस। जो टिटनेस है वो किसको प्रभावित करता है, टिटनेस तंत्रिका तंत्र, टिटनेस तंत्रिका तंत्र। इसमें स्कर्वी याद रखना है, स्कर्वी जो और पायरिया, स्कर्वी और पायरिया जो है मसूरा को प्रभावित करेगा, पायरिया स्कर्वी। ठीक है, तो पायरिया जो, ठीक है, स्कर्वी याद, इसमें टिटनेस याद रखना है, इसमें स्कर्वी याद रखना है। ठीक है, स्कर्वी, मसूरा, टिटनेस, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, हेपेटाइटिस और पीलिया, जितने भी हेपेटाइटिस होगा, कुछ भी होगा, जैसे हैजा
किसी और में हैजा आंत में होता है, लेकिन हेपेटाइटिस किस में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, प्लेग किस में होता है, आरबीसी में होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को गलती होने का डर रहता है। ठीक है, तो गलती नहीं करना है। मधुमेह अग्न्याशय से एक ही है मधुमेह। ठीक है, कालाजार जो बुखार होगा अस्थि मज्जा में होगा। डिप्थीरिया होगा श्वास नली में होगा। तो डिप्थीरिया याद रखना है, कालाजार याद रखना है, मलेरिया याद रखना है कि मलेरिया आरबीसी में होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस भी याद रखना है। ठीक है, कि हेपेटाइटिस जो है वो यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में होता है। ठीक है, इतना देख लिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या है, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। जो अम्ल के जो स्रोत हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, अम्ल के जो स्रोत है वो हमें याद रखना है। ठीक है, अम्ल के स्रोत क्या है, फॉर्मिक अम्ल क्या है, साइट्रिक अम्ल क्या है, बेंजोइक अम्ल क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल क्या है, नाइट्रिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, टार्टेरिक अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल क्या है, यूरिक अम्ल क्या है। इन सारे अम्लों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, प्रमुख अम्लों के जो प्राकृतिक स्रोत है, कृत्रिम स्रोत से पहले हम प्राकृतिक स्रोत देखेंगे। ठीक है, इसमें मेनली एग्जाम में प्राकृतिक स्रोत पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, फॉर्मिक अम्ल के जो प्राकृतिक स्रोत है वो लाल चींटी, जितने भी चींटी हैं जो रेंगने वाले जीव हैं उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कोई भी चीज अगर काटता है, डंक मारता है, जो डंक मारेगा वो उसमें फॉर्मिक होगा। तो चींटी हो या बिच्छू हो उसमें वो फॉर्मिक होता है। फॉर्म मतलब होता है क्या, खेत। ठीक है, फॉर्म मतलब उसमें क्या पाया जाएगा, चींटी सब रेंगेगा, बिच्छू सब रेंगेगा। ठीक है, तो फॉर्मिक हुआ लाल चींटी बिच्छू। साइट्रिक क्या होगा, खट्टे अम्ल, जितने भी साइट्रिक है वो खट्टे अम्ल में पाया जाए, खट्टे फल में पाया जाएगा। नींबू हो, संतरा हो, आंवला हो, सभी में, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, तो खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल होता है। बेंजोइक अम्ल किस में होगा, तो बेंजोइक अम्ल घास में, मूत्र में। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर होगा बेंजोइक अम्ल। तो मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। घास, जो घास जानवर खाता है उस घास में कौन सा अम्ल होता है, पत्तों में कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। तो बेंजोइक अम्ल का पाचन जो है जानवर कर लेता है। घास है, पत्ता है, वो बेंजोइक अम्ल होता है, जानवर इसका सेवन कर पाता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपको टमाटर में पूछेगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ऑक्जेलिक। अब मूत्र में कौन सा है, बेंजोइक। अगर पूछा घास पत्ता में तो बेंजोइक बोलेंगे। ठीक है, सारेल का तेल, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल क्या है, फलों के रस है, तो कलों के रस बोल रहे हैं। फलों के रस में एसिटिक अम्ल जो है फलों के रस और सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाएगा, लेकिन पूछेगा एग्जाम में कि जितने भी फल हैं, देखिए घास पत्ता, पेड़ में क्या पाया जाता है, पेड़ है तो पेड़ में घास है, पत्ता है, उसमें बेंजोइक, ठीक है, बेंजोइक है। लेकिन जो फल है वो फल में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, फल के जो रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एग्जाम पूछेगा तो ये दे देना है कि एसिटिक अम्ल फल के रस में पाया जाता है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल क्या है, फिटकिरी और सोरा। नाइट्रिक अम्ल जो है जो फिटकिरी होता है और सोरा होता है, तो नाइट्रिक में फिटकिरी अम्ल याद रखना है कि नाइट्रिक में, फिटकिरी में और सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल तो है, हरा कशिश बोलते हैं, जो बैटरी का सेल होता है, बैटरी को में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना हरा कशिश। टार्टेरिक क्या है, इमली में टार्टेरिक और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल होता है और इमली में भी टार्टेरिक अम्ल होता है। ठीक है, अब लैक्टिक अम्ल में क्या है, तो लैक्टिक अम्ल दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। तो एग्जाम पूछेगा मूत्र में तो यूरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन अन्य कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल भी मूत्र में पाया जाता है, जो घास और पत्तों में भी पाया जाता है। लेकिन फल में पूछेगा तो फल में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, फल के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना है। और हरा कशिश है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है हरा कशिश में। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी खत्म हुआ, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है तत्व एवं उनके अपरूप। तत्व और उनके अपरूप क्या है। ठीक है,
तो कार्बन के कई सारे अप्रूफ है, सबसे ज्यादा कार्बन के ही अप्रूफ होते हैं, ठीक है। तो कार्बन है तो कार्बन के हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार। तो ज्यादातर कार्बन के तो 3 ही अप्रूफ है, ठीक है, हीरा है, ग्रेफाइट है और बक मिस्टर फुलेरिन मतलब बक्की बॉल है वो है। लेकिन इसमें दिया गया है क्या, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक है, कोलतार है, ये कार्बन के अप्रूफ हैं, कार्बन के अप्रूफ हैं। अब बोलेगा सल्फर है, सल्फर का रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक सल्फर के अप्रूफ है। निम्नलिखित में से रोम्बिक किसका अप्रूफ है, आंसर है सल्फर। निम्नलिखित में से मोनोक्लाइनिक किसका अप्रूफ है, सल्फर। पूछेगा पीला लाल फास्फोरस किसका अप्रूफ है, तो इजी है, तो इसमें आपको याद रखना है, मेन याद रखना है क्या, कोलतार तो याद रखे, जिसमें क है तो कार्बन मार देगा, और हीरा ग्रेफाइट बक्की बोल दो कार्बन है। सल्फर याद रखना है कि रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक जितने भी इक वाला सवाल है, इक वो सल्फर में है, तो रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक ये सल्फर में होता है, सल्फर के अप्रूफ होता है, ठीक है, सल्फर की प्रजाति होता है सल्फर का। अब देखिए विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट की, स्टील प्लांट जो भारत में जो पंचवर्षीय योजना आया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें स्टील प्लांट आया, फिर तीसरे पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट आया। तो किसके सहयोग से, किन देशों ने सहयोग किया भारत को, ताकि भारत विकास की ओर अग्रसर हो, ठीक है। तो विदेशी सहायता से स्टील प्लांट, अभी भी भारत विदेशों से ही सहायता लेता है कई सारे प्लांटों में, कई सारे अगर योजना बनाएगा, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल लिया है तो रूस और भारत मिल के है, कुछ युद्ध अभ्यास चलता है तो वो भी युद्ध अभ्यास है, वह 2 देशों के बीच मिलकर लिया जाता है। अब देखिए स्टील प्लांट क्या है, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया था, ये द्वितीय में नहीं आया था, ठीक है। तो ये पूर्व सोवियत संघ, तो उस समय 1991 में यूएसएसआर विघटन हुआ था, तो सोवियत संघ ही बोलते हैं उसको, यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर ने भारत को सहयोग दिया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, बोकारो स्टील प्लांट को झारखंड में स्थापित किया था भारत और रूस के सहयोग से। तो 1964 एग्जाम में दे देगा रूस और सोवियत संघ, तो हम सोवियत संघ को टिक मारेंगे, रूस से ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो रूस को देंगे, ठीक है। देखिए भिलाई स्टील प्लांट क्या है, तो भिलाई भी सोवियत संघ है, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ है, पूर्व सोवियत संघ मतलब सोवियत संघ पूर्व, पहले का सोवियत संघ, ठीक है, अभी का रूस, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट क्या है, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। जो केला है कहाँ का, जर्मन का केला, तो जर्मनी का केला, जैसे भागलपुर का लीची है फेमस है, हाजीपुर का केला है फेमस है, उसी प्रकार जर्मनी का राउरकेला, केला याद रखो जो राउरकेला। दुर्गापुर स्टील प्लांट क्या है, ब्रिटेन है, दुर्गापुर ब्रिटेन, तो दुर्गापुर है ब्रिटेन है। तो जो अंग्रेज आए थे वो यहाँ के दुर्गा जी से प्रभावित हुए हैं, ठीक है, झांसी की रानी से प्रभावित हुए, सभी से प्रभावित हुए। दुर्गापुर याद रखना है आपको, कौन है, तो ब्रिटेन है। बाकी जो है बोकारो और क्या है, भिलाई, ये रूस के सहयोग से है। तो तीनों देश सहयोग दिया है भारत को स्टील प्लांट लगाने में, रूस दिया है, जर्मनी दिया है और ब्रिटेन दिया है। रूस जो है पूर्व सोवियत संघ जो है वो बोकारो और भिलाई स्थापित किया भारत में। भिलाई जो है झारखंड में, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, और बोकारो जो है वो झारखंड में स्थापित किया था। झारखंड में 1964 में स्थापित हुआ, भिलाई जो है 1955 में स्थापित हुआ। तो 1964 में बोकारो, 1955 में भिलाई, तो 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। राउरकेला और दुर्गापुर, ये सब जो है, राउरकेला आपको उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। सबका डेट दिया गया है, 1955 में भिलाई है, 1956 में दुर्गापुर है, 1959 में राउरकेला है, ठीक है। तो इस तरह से हमने विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, तत्व और उनके अप्रूप दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, और क्या था, विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग और विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, इन सारे टॉपिकों को हमने देखा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।